Hello dear students, how are you all? Hope you are doing very good. Today students, we are going to start our 8th chapter of class 3rd, which is about stepwise thinking with Scratch. Okay, chalo. Let's start the chapter. Dear children, we have learned that computers perform various tasks as we issue them the instructions. Giving a set of instructions to a computer to perform some task is called programming. So set of instructions given to the computer is called program, and programming is a stepwise process. So we shall learn about giving stepwise instruction to the computer for drawing simple shapes. For this, we shall use a very interesting software called Scratch. The Scratch is developed by Massachusetts Institute of Technology, which is MIT Cambridge, USA. Scratch is a visual tool to create interactive animation, games and stories. Children can learn programming the fun and exciting way using Scratch. So हमने बहुत सारे कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया है. दैट मीन्स कंप्यूटर क्या करता है, वेरियस टास्क को परफॉर्म करता है जैसे ही हम उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली जब हम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करता है टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, दैट इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो आप कंप्यूटर को देते हो उसे प्रोग्राम कहा जाता है, एंड उसी के स्टेप वाइज प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहा जाता है. सो अब हम क्या कुछ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि हमें कंप्यूटर को प्रोवाइड करेंगे सिंपल शेप्स ड्रॉ करने के लिए. एंड इसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज स्क्रैच. तो स्क्रैच को मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन शॉर्ट वी कैन कॉल इट MIT, जो कि आपका कैम्ब्रिज USA में है, उसके थ्रू स्क्रैच को डेवलप किया गया. ओके, स्क्रैच एक विजुअल टूल है जिसके थ्रू हम इंटरैक्टिव एनिमेशन, गेम्स एंड स्टोरीज को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. सो यहाँ पे कोई भी पर्सन, इनफैक्ट चिल्ड्रन क्या कर सकते हैं, वो प्रोग्रामिंग को फन एंड एक्साइटिंग वे के साथ लर्न कर सकते हैं बाय यूजिंग स्क्रैच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्चिंग स्क्रैच. तो स्क्रैच एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना होता है. देन वी हैव टू क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, फिर वी हैव टू गो ऑन स्क्रैच फोल्डर, एंड फाइनली हम स्क्रैच ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. सो क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रैच विंडो अपीयर होगी ऑन दी स्क्रीन. नाउ एवरी एनिमेशन इन स्क्रैच, हर एक एनिमेशन जो स्क्रैच पे होता है उसको आप एक सेपरेट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं. स्क्रैच इंटरफेस क्या प्रोजेक्ट विंडो प्रोवाइड करता है. प्रोजेक्ट विंडो के अंदर कुछ मेन पार्ट्स होते हैं, दैट इज स्टेज, स्प्रिट्स पैलेट, ब्लॉक्स पैलेट एंड एडिटिंग पैलेट. सी स्टेज क्या है, वेट. सो व्हाट इज स्टेज? स्टेज सो द पोजीशन एंड प्लेसिंग ऑफ स्प्रिट्स. आप अपने एनिमेशन के अंदर स्प्रिट्स को किस पोजीशन पे रख रहे हैं, किस प्लेस पे रख रहे हैं, दैट इज बीइंग शोन बाय द स्टेज ओनली. स्टेज आपको जो एनिमेशन आपने क्रिएट किया है उसके आउटपुट को भी रिप्रेजेंट करता है. नेक्स्ट है स्प्रिट. स्प्रिट पैलेट लिस्ट के अंदर क्या वो सारे स्प्रिट्स होते हैं जो कि आपने अपने एनिमेशन में ऐड करे हैं. एंड व्हाट इज स्प्रिट? स्प्रिट वेरियस ऑब्जेक्ट्स है जो एक साथ ही मिलकर क्या क्रिएट करते हैं, आपके एनिमेशन को. नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट. ब्लॉक पैलेट के अंदर आपके एनिमेशन के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. एंड देन वी हैव द फॉलोइंग टैब्स ऑल्सो. नंबर 1 स्क्रिप्ट टैब. स्क्रिप्ट टैब लिस्ट के अंदर वेरियस स्क्रिप्ट ब्लॉक्स होते हैं जिनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में अरेंज करते हैं. नेक्स्ट इज कॉस्ट्यूम टैब. कॉस्ट्यूम टैब के अंदर ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी स्प्रिट के लिए किसी भी कॉस्ट्यूम को ऐड या एडिट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज साउंड टैब. साउंड टैब क्या वेरियस ऑप्शंस प्रोवाइड करता है एनिमेशन के लिए, किसी भी साउंड को ऐड करना है, एडिट करना है. ओके, देन बैकड्रॉप्स टैब. बैकड्रॉप टैब्स के अंदर वेरियस ऑप्शंस होते हैं जिसके थ्रू हम अपने स्टेज के बैकड्रॉप्स को ऐड या एडिट कर सकते हैं. ये टैब आपको विजिबल होता है जैसे आप स्टेज बैकड्रॉप पे क्लिक करते हैं इन द स्प्रिट पैलेट. ओके, द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर. जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं वो यहाँ सेव हो जाते हैं. एंड ऐसे लॉजिकल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, प्रोग्राम. तो सारे इंस्ट्रक्शंस को रन करने के लिए हमें पहले उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करना होता है. तो स्क्रैच स्क्रिप्ट क्या है, ब्लॉक्स का सेट है, जैसे कि एक प्रोग्राम होता है उसी की तरह क्या है, ब्लॉक्स का सेट है. एंड जैसे ही आप क्या इंस्ट्रक्शंस को राइट या अरेंज करते हैं प्रोग्राम के अंदर, उसी को प्रोग्रामिंग या कोडिंग कहा जाता है. एंड जो कोडिंग का पर्पस है वो किसका है, दैट इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही कोडिंग का पर्पस होता है. तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप वाइज सोचना पड़ता है. एंड स्टेप वाइज थिंकिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं द नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म अ टास्क सक्सेसफुली. ओके, नाउ व्हाट इज अ स्टेप? अब स्टेप क्या होता है? सो स्टेप एक वेल डिफाइंड एंड डूएबल पार्ट है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग का. ठीक है, स्टेप्स आपके एक्शंस हैं जो हम लेते हैं टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर
task. So for example, if we need to draw a tree, अगर हमें एक ट्री को ड्रॉ करना है तो हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर उसकी स्टेम को ड्रॉ करेंगे. ओके, देन सर्कल के हमने इस तरीके से डॉट्स को फिल कर दिया एंड फाइनली हमने इसमें ग्रीन कलर फिल कर दिया. सो इस तरीके से हमने एक ट्री ड्रॉ कर दिया बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स. नाउ माय फर्स्ट स्क्रैच प्रोग्राम. सो अब हम क्या एक प्रोग्राम ट्राई करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन देंगे एक स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए. सो स्क्रैच में जो ड्राइंग है उसको आप पेन ब्लॉक्स के थ्रू करते हैं. So before writing the program or script, let us think of the steps involved in drawing a square. Some of the steps are given here. So आप स्क्वायर ड्रॉ करने के लिए स्क्रिप्ट लिखने से पहले आप सिंपल यहाँ पे स्टेप्स सोचेंगे कि अगर आपको सिंपली एक स्क्वायर को ड्रॉ करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं. जैसे कि नंबर 1 इज व्हाट, पेन डाउन. तो इस इंस्ट्रक्शन से क्या हो गया, आपका पेन रेडी है टू ड्रॉ. देन मूव 100 स्टेप्स. ओके, चलो. आफ्टर दैट टर्न 90 डिग्री, मूव दिस मच स्टेप्स. तो इस तरीके से सारे स्टेप्स हैं जो आपको क्या आप फॉलो करोगे. अब इन्हीं स्टेप्स को हम कहाँ अपने स्क्रैच में अप्लाई करने वाले हैं. दैट इज सबसे पहले हम स्क्रिप्ट पैनल पे जाएंगे. देन वहाँ पे जो पेन कैटेगरी है वहाँ पे जाना है. वहाँ पे एक ड्रैग ड्रॉप क्लियर ब्लॉक होगा. वहाँ पे आपको एक अपना पेन कलर सेट करना है टू ब्लैक एंड पेन डाउन ब्लॉक को सेट करना है टू द स्क्रिप्ट एडिटर एज शोन हेयर. पेन डाउन ब्लॉक क्या करेगा, आपके पेन को रेडी कर देगा टू ड्रॉ. Then we have to go to motion category. Motion category जाने के बाद आपको drag drop move करना है कुछ steps को block in the script editor as shown here. तो यहाँ पे हम इन steps को कितना set करने वाले हैं 200. After then drag drop turn this much degree block as shown here. इस डिग्री को भी सेट किया जाएगा टू 90 डिग्री. फिर स्टेप्स रिपीट करने हैं 2 to 3. जो 2 से लेके 3 के स्टेप्स है वो आपको रिपीट करना है जब तक आपकी जो स्क्रिप्ट है पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती है. फिर अगेन ड्रैग ड्रॉप टर्न पे आपको क्लिक करना है दिस मच डिग्री, ड्रैग ड्रॉप टर्न 90 डिग्री ब्लॉक. फिर ड्रैग ड्रॉप मूव 100 स्टेप्स. देन ड्रैग ड्रॉप टर्न डिग्री ब्लॉक एज शोन, इसमें भी आप डिग्री 90 डिग्री रखेंगे. ओके, देन ड्रैग ड्रॉप मूव 100 स्टेप्स ब्लॉक. देन ड्रैग ड्रॉप ऑन डिग्री ब्लॉक एज शोन, इसकी भी डिग्री 90 डिग्री रखनी है. इस तरीके से हमारी जो स्क्रिप्ट है वो रेडी हो चुकी है. अब हम उसे रन करेंगे. तो स्क्रिप्ट को रन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, हमें स्क्रिप्ट बटन पे क्लिक करना है जो कि आपके स्टेज के टॉप पे प्रेजेंट होता है. आप क्या नोटिस करोगे कि आपकी जो कैट है विच इज़ अ काइंड ऑफ स्प्रिट है ना, वो मूव करेगी क्या करने के लिए, एक स्क्वायर को ड्रॉ करने के लिए. यहाँ पे कैट आपकी एक पेन की तरह बिहेव कर रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस एक्टिविटी. सो इस एक्टिविटी से हमने क्या लर्न किया, दैट आवर स्क्रिप्ट इज अ सेट ऑफ ब्लॉक. आपकी स्क्रिप्ट जो बनती है वो क्या पूरे ब्लॉक्स के सेट से बनती है. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ब्लॉक्स. ब्लॉक्स को ज्वाइन किया जाता है क्या बनाने के लिए, सेट ऑफ ब्लॉक्स को, यानी कि इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए ज्वाइन किया जाता है एक स्क्रिप्ट के अंदर. देन ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है स्क्रिप्ट एडिटर में. नेक्स्ट क्या सीखा कि स्क्रिप्ट पैनल के अंदर वेरियस कैटेगरीज होती हैं ब्लॉक्स की, सच एज पेन, मोशन. ओके, नेक्स्ट पेन ब्लॉक्स का यूज किया जाता है टू ड्रॉ फिगर्स एंड मोशन ब्लॉक्स का यूज किया जाता है स्प्रिट को डिफरेंट वेज में मूव एंड टर्न करने के लिए. देन स्क्रिप्ट क्या है, स्क्रिप्ट को रन किया जाता है स्क्रिप्ट बटन को क्लिक करके ऑन द टॉप ऑफ द स्टेज एंड स्क्रिप्ट को रन किया जाता है ब्लॉक बाय ब्लॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ओके, नेक्स्ट इज स्प्रिट मूवमेंट. सो यू हैव जस्ट लर्न, अभी हमने सीखा है कि कैसे हम स्प्रिट को टर्न कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो स्प्रिट हमेशा क्या आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है. सो बिफोर मूविंग, तो मूव करने से पहले आपको अपने स्प्रिट को उस डायरेक्शन में टर्न करना है जो भी डायरेक्शन आप चाहते हैं. ओके, सो स्प्रिट को टर्न करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स. नंबर 1, टर्न क्लॉकवाइज. आप क्लॉकवाइज टर्न करेंगे. ओके, क्लॉकवाइज मीन्स व्हाट, उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपके क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं, दैट डायरेक्शन इज नोन एज क्लॉकवाइज. या फिर आप अपने स्प्रिट को काउंटर क्लॉकवाइज भी टर्न कर सकते हैं, यानी कि जिस डायरेक्शन में हमारे क्लॉक के हैंड्स मूव करते हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन होती है काउंटर क्लॉकवाइज. और आप अपने स्प्रिट को पॉइंट अप, डाउन, लेफ्ट, राइट कहीं भी कर सकते हैं. चलो, नाउ नेक्स्ट इज टर्निंग द स्प्रिट बाय डिग्री. नाउ व्हाट इज अ डिग्री. डिग्री क्या है, एक कंप्लीट सर्कल 360 डिग्रीज का मिलकर बनता है. सो अगर एक स्प्रिट आपका स्ट्रेट अप है तो आप उसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर सकते हैं एंड इट विल लुक समवट लाइक दिस. ठीक है, आपका ये स्ट्रेट था, आपने इसको टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज किया. सो अब आपका कुछ ये इस तरीके से स्प्रिट अपीयर होगा. ठीक है, चलो
इफ अ स्प्रेड इज स्ट्रेट अप, अगर फिर से आपका स्प्रेड क्या है, स्ट्रेट अप है, एंड आप उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करते हो, सो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. ठीक है. नाउ पॉइंटिंग स्प्रिट राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. अब एक स्प्रिट को राइट लेफ्ट अप एंड डाउन कैसे किया जाता है, तो एक स्प्रिट को हम डायरेक्टली राइट लेफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं. ओके, डायरेक्शंस को डिफाइन किया गया है, दैट इज राइट. राइट होता है आपका 90 डिग्री, अप होता है 0 डिग्री, लेफ्ट होता है -90 डिग्री एंड डाउन इज 180 डिग्री. ओके, सो ये आपका स्प्रिट बिल्कुल स्ट्रेट है. आप इसको पॉइंट इन डायरेक्शन -90 डिग्री कर रहे हैं, यानी कि इसको आप लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, तो इट विल लुक समवॉट लाइक दिस. फिर आपका ये अगेन एक स्प्रिट है, आप इसको पॉइंट कर रहे हैं डायरेक्शन 0 डिग्री. 0 डिग्री मीन्स इसको आप अप लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स ये कुछ इस तरीके से अपीयर होगा. ओके, नाउ ड्रॉइंग मोर फिगर्स. सो अब हम क्या कुछ और फिगर्स को ड्रॉ करेंगे बाय टर्निंग एंड मूविंग अ स्प्रिट. स्प्रिट को टर्न करके, मूव करके वी आर गोइंग टू ड्रॉ सम मोर फिगर्स. सबसे पहले ट्राइंगल. तो ट्राइंगल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले रेडी द पेन टू ड्रॉ को यूज करना है. कैसे? ब्लॉक पेन डाउन का यूज करके. बाकी स्टेप्स क्या है, लाइक मूव 100 स्टेप्स, टर्न 120 डिग्रीज, मूव 100 स्टेप्स, टर्न 120 डिग्रीज, मूव 100 स्टेप्स एंड फाइनली यूज पेन अप. तो ये सारे स्टेप्स का आपको फॉलो करना है. ओके, फिर स्क्रिप्ट को रन करने के लिए दोबारा से आप हर एक ब्लॉक पे 1 बाय 1 सीक्वेंस में क्लिक करेंगे एज शोन हियर लाइक दिस. नेक्स्ट है सर्कल. सो अगेन यहाँ पे आपको रेडी द पेन टू ड्रॉ पे आपको क्लिक करना है ब्लॉक पेन डाउन का यूज करके. फिर ये स्टेप्स को आपको फॉलो करना है एंड तब आपका 36 टाइम आप उसको एग्जीक्यूट करें. दैट इज मूव 10 स्टेप्स, टर्न 10 डिग्रीज, फाइनली यूज पेन अप. ठीक है, एंड देन स्क्रिप्ट को रन करने के लिए स्क्रिप्ट ब्लॉक पे 36 टाइम्स पे आपको क्लिक करना है, सो दैट देयर इज अ कंप्लीट सर्कल ड्रॉन ऑन द स्टेज. ओके, चलो. सो that's all for the chapter. We have discussed many features of Scratch in this chapter. I hope the chapter was very clear to you. Let's meet very soon and then take care and thanks to all.